मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे क्या हुआ था वो भी याद नहीं है। जब तक लाल परी उस डरावनी जल परी को वापस नहीं लाती, तुम अपनी माँ के साथ इस आश्चर्य नगरी घूम कर देखो। अब मैं चलती हूँ। ये कह के रानी परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। फिर बिल्टू अपनी माँ का हाथ पकड़कर वो आश्चर्य नगरी घूम कर देखने लगा और बिल्टू अपनी माँ को अब तक की सारी घटनाएं बताने लगा। तभी उनके सामने बगीचे में एक नील परी आकर प्रकट होती है। बिल्टू, यह आश्चर्य नगरी तुम्हें कैसे लग रहा है? कौन हो तुम और कितनी सुंदर हो? मैं ही हूँ, उस जंगल की डरावनी जल परी। तुम्हारे लिए ही मैं फिर से अपने असली रूप में यहाँ वापस आ सकी। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद बिल्टू। मैं समझ गया, लेकिन तुम उस जंगल में डरावनी जलपरी के रूप में क्यों थी? क्या हुआ था तुम्हें? बताऊंगी, सब बताऊंगी। अब चलो, रानी परी तुम्हें बुला रही है। फिर वो एक साथ मिलकर परी महल में पहुंचते हैं। बिल्टू, हम तुम्हारे जैसे ही सच्चे, मेहनती और साहसी लड़के की तलाश में थे। तुमसे मिलकर हम लोग बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं तुम कुछ दिनों के लिए हमारे इस नगरी में रहो और तुम्हारे माँ भी यहाँ रह सकती है। जिसके लिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा, उस डरावनी जलपरी की कहानी तो मैंने अभी तक नहीं सुनी। वो इतना सुंदर होके भी क्यों वो वहाँ डरावनी जलपरी के भेष में थी? क्यों वो इस जादुई नगरी में नहीं आ पा रही थी? अच्छा ठीक है, तो फिर सुनो। धीरे धीरे मरे हुए पति का शरीर गलकर कंकाल बन जाता है। इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन वो नाव में बैठी सुनती है। ये बहुत साल पुरानी बात है। चंपक नगर में रहते थे एक धनी और समृद्ध व्यापारी जिनका नाम था